राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना को हरा देंगे। India has been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. Yeah, we're working very closely also with India. पटना के क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का आरोप लगाकर वहां रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे लोगों को 14 दिन के लिए वहां क्वारंटीन किया गया है। लेकिन क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए लोगों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया और क्वारंटीन सेंटर की खिड़कियों को पत्थरों से निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। कई लोग तो छतों पर चढ़ गए और गेट के बाहर तैनात पुलिस वालों से कोरोना की जांच करवाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने खाने पीने की समस्या का आरोप लगाते हुए क्वारंटीन सेंटर से जाने देने की अपील की। खाना पीना में बहुत लेट होता है, परेशानी उठा रहे हैं, आपको नहीं क्षमता है तो छोड़िए 14 दिन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के 12 घंटे काम करने वाला आदेश वापस ले लिया। यूपी सरकार के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस भेजा था। कोर्ट के नोटिस के बाद यूपी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। यानी यूपी में अब श्रमिकों को पहले की ही तरह 8 घंटे काम करना होगा। यूपी सरकार ने 8 मई को राज्य के श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश में श्रमिकों के काम करने के समय को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया था। यूपी और आंध्र प्रदेश में हुए 4 अलग अलग हादसों में 13 मजदूरों की मौत हो गई। इन 4 हादसों में 3 हादसे यूपी में ही हुए। सबसे दर्दनाक हादसा यूपी के जौनपुर में हुआ, जहां 9 मजदूर गिट्टी से लदे एक ट्रक में बैठकर अपने गांव लौट रहे थे। बताया गया कि रास्ते में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और सभी मजदूर गिट्टी के नीचे दब गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और इलाके के लोगों की मदद से घायलों को निकालने में जुट गई। गिट्टी को हटाने के काम में एक खुदाई करने वाली मशीन को भी लगाया गया और घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। दूसरा हादसा यूपी के बहराइच में हुआ, जहां मजदूरों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे एक खंबे से टकरा गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ट्रक में फंसे घायलों को निकालने में इलाके के लोगों ने पुलिस की मदद की और पेड़ों के बीच फंसे ट्रक से सभी को निकाला गया। 32 लोग जो घायल हैं उनका उपचार हो रहा है, लेकिन अभी कोई बहुत सीरियस नहीं है। बहराइच में हुए हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मारी गई महिला के घर वालों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही हादसे